हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातु की द्वितीय आयन एंथैल्पी क्षार धातु के अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। तो ये प्रश्न सही और गलत का है, जिसमें हमें बताना है कि दिया गया कथन सही है गलत होगा। तो पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अनुसार हमें यहाँ पर आयनन एंथैल्पी के बारे में वर्णन करना है। आयनन एंथैल्पी, और ये है दूसरी यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तो यदि क्षारीय मृदा धातु और क्षार धातु की बात करी जाए तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करी जाए, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तो इस एंथैल्पी में जो हमारे पास आयन उपस्थित होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो क्षारीय मृदा धातु की बात करी जाए, क्षारीय मृदा धातु द्वितीय आयन एंथैल्पी के लिए M+ अवस्था पर उपस्थित होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अवस्था पर उत्कृष्ट गैस और NH1 लिखा जाता है। वहीं क्षारीय धातु की बात करें तो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास M+ अवस्था में उत्कृष्ट गैस लिखा जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पश्चात क्षारीय धातु स्थायी हो जाते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। ये कथन हम यहाँ लिख देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पश्चात क्षारीय धातु उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना जटिल होता है, जटिल होता है, जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु अगर वहीं क्षार मृदा धातु की बात की जाए तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जिसको त्याग करना आसान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्षार मृदा धातु की द्वितीय आयन एंथैल्पी क्षार धातु की अपेक्षा कम होती है। ये कथन भी हम लिख सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु आयन एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देते हैं, जिससे वो उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिया गया कथन है वो सत्य होगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।